Assalamualaikum all of you. I am Sir Shaukat Abbasi and you are watching my YouTube channel Sir Shaukat Abbasi. तो आज हम बात करेंगे कि रमज़ान को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, रमज़ान में पढ़ाई कैसे करी जाए। तो रमज़ान में पढ़ाई करने का सबसे अच्छा जो एक तरीक़ेकार है वो इस टाइम जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया के, पाकिस्तान के, कराची के, वो यही है कि आप सेल्फ़ स्टडी करें। अब सेल्फ़ स्टडी आपने करनी कैसे और किस तरह से करनी है उसकी मैं आपको 2-3 ट्रिक्स बताता हूँ। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी सब्जेक्ट, मैं एक मिसाल लेता हूँ फ़िज़िक्स की, सही है। आपने फ़िज़िक्स की बुक खोली, सही है। उसका आपने देख लिया भाई कितने चैप्टर हैं, पहले पेज पे 10 चैप्टर हैं, सही है। या आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो आपने इकनॉमिक्स की बुक ली, उसके आपने देखा कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, सही है। अब 10 चैप्टर में से आपको 2 चैप्टर बड़े पसंद हैं, तो उन 2 चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपने। सेल्फ़ स्टडी में उन 2 चैप्टर्स को बिल्कुल पढ़ना नहीं, क्योंकि वो 2 तो आपको पसंद है, आप उन्हें बार बार पढ़ते होंगे। वो चैप्टर आपने उठाने जो आपको पसंद नहीं है, उन चैप्टर को आपने लिया, उसमें से कोई भी एक चैप्टर लिया और उसे आपने याद करा। कैसे याद करा कि आपने उस चैप्टर को या उस टॉपिक को जिसको आपने याद करना है, एक तो वो आपका फेवरेट नहीं होना चाहिए, वो आपको पसंद नहीं होना चाहिए। अगर वो आपको पसंद हुआ वो तो आपको याद ही होगा, तो उसको सेल्फ़ स्टडी नहीं हुई, वो तो टाइम वेस्ट हो गया। याद करे हुए टॉपिक को बच्चा बार बार याद करता है। तो आपने वो टॉपिक उठाना है जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको याद नहीं है, जो आपको मुश्किल लगता है, वो टॉपिक उठाना है। आपने सबसे पहले आपने उस पूरे टॉपिक को रीड करना है, एक बार नहीं, कम से कम 3 मरतबा आपने उस पूरे टॉपिक को, उस पूरे चैप्टर को रीड करना है। सेल्फ़ स्टडी करनी है आपने, तो सबके पास टाइम है, आपके पास इतना टाइम तो होगा कि आप 2 से 3 घंटे अपनी पढ़ाई को देख सकें। तो प्लीज़ आप उसको 2 से 3 बार रीड करें। जब आप रीड करेंगे ना, तो आधा तो वो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, बाकी आधा आप उसे याद करें, थोड़ा थोड़ा करके याद करें। ट्रिक्स होती हैं याद करने की भी, जैसे आपने 2-2 लाइनें याद कर लिया, वो हर बच्चे को अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करना पड़ती हैं। आपने लिखकर याद करा, जैसे भी याद करें, आपने वो याद करा, सही है। फिर ऐसे ही फिर दूसरी बुक्स ले लें, दूसरी बुक में से देखें भाई उसमें से आपको कौन सी चीज़ मुश्किल लगती है। यही वो टाइम है मुश्किल चीज़ को याद करने का। और ये बात याद रखिएगा कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि पेपर नहीं होंगे तो अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, तो इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अपनी पढ़ाई को लाजमी कंटिन्यू रखें। पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, कुछ कंफर्म नहीं है अभी। और अगर एमसीक्यूज़ टाइप पेपर भी होता है तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो फिर तो चैप्टर पूरे रीड होंगे तो आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि सेल्फ़ स्टडी कैसे करनी है, रमज़ान में भी कैसे करनी है और रमज़ान के बाद भी किस तरह से आपने सेल्फ़ स्टडी करनी है, इसकी मैंने आपको कोशिश करी है कुछ तरीका बता सकूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर्स कीजिए।